लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया था, उसके सारे रूल्स मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए भी कुछ दिए थे, तो वो आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर या शॉर्ट्स में दे दूंगी उनके आंसर, या फिर लॉन्ग वीडियो में ही दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, यदि आपको बाकी के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं दिखाई दे, तो वहां पर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आप इसको किस तरीके से बनाना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। यदि कर्ता सिंगुलर है तो आपको इसका प्रयोग करना है। यदि कर्ता प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपके पास कर्ता आई है तो उसके साथ आप एम का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, बेसिकली सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्लूरल है। ही, सी, नेम, इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आई के साथ तो हमेशा एम का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो हमें देखते ही पता चल गया कि बाकी के अंत में रहा है, रही है दिख रहा है हमें, तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास लड़की क्या है, प्लूरल। अब हमें पता है कि प्लूरल के साथ हम कौन सा यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और चूंकि हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा कि बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। ठीक है, तो आप आगे का एग्जाम्पल है हमारे पास कि मेरा भाई किताबें खरीद रहा है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब मेरा भाई क्या हो गया हमारे पास, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। अब फिर हमारे पास खरीदना, तो खरीदना के लिए हम बाई का यूज करते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो बाई के साथ हमने आईएनजी लगा दी तो बाइंग हो गया। अब वो क्या खरीद रहा है, बुक्स खरीद रहा है, तो हमने बुक्स लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई ब्रदर इज बाइंग बुक्स। ठीक है, फिर हमारे पास तुम्हारी मोटर कार बहुत तेज दौड़ रही है। तो हमें लास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें देखते ही पता चल जाएगा कि वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारे पास इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, योर मोटर कार इज रनिंग वेरी फास्ट। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये मेरे को बताने हैं, जैसे कि मोजी मेरा जूता मरम्मत कर रहा है, तो ये आपको बताना है मुझे। तुम्हारे पिता पत्र लिख रहे हैं, ये आपको बताना है। और राम और श्याम ताश खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मुझे बताना है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो उसका सिंपल है कि यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाते हैं तो इस एम के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको जो नॉट का प्रयोग करना है वो इसके बाद करना है और आईएनजी के पहले करना है। मतलब हमें इस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे बस बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है, क्योंकि हमें नहीं दिख गया यहाँ पर, तो नहीं का मतलब होता है नॉट, मतलब नकारात्मक टेंस। तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो बच्चे, चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, अब मेरा भाई तालाब में नहीं तैर रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मेरा भाई, तो मेरा भाई हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर।
अब सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब तैर रहा है, तो अब किस तरीके से आप इसको लिखेंगे और किस तरीके से आप, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे सेंटेंस को, जैसे कि मेरा भाई नहीं तैर रहा है, ठीक है, सिंपल बन गया आपके पास। तो माई ब्रदर इज नॉट स्विमिंग, अब कहाँ नहीं तैर रहा है, तालाब में, तो इन पॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से पहले आप छोटा सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है सेंटेंस, तो पहले आप उसको छोटे से उसमें वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको धीरे धीरे करके बड़ा वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब सोहन कपड़े नहीं धो रहा है, सोहन इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। मेरी बहन पत्र नहीं लिख रही है, माई सिस्टर इज नॉट राइटिंग लेटर। अब आपको ये बताने हैं, खरगोश और कछुआ दौड़बाजी नहीं लगा रहे हैं, और शेर हिरन को नहीं मार रहा है, और मेरा भाई बिलायत नहीं जा रहा है। तो इसके आपको बताने हैं, होमवर्क है बेसिकली आपके लिए, तो आप इसको करेंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के आंसर शॉर्ट्स में बनाकर दे दूंगी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो भी आपके पास जैसे कि इज, आर, एम है, उसको आप बाकी के प्रारंभ में लगाते हैं, और साथ में हम उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका रूल देखें या फिर कुछ भी, जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप इसका ये भी पढ़ सकते हैं इसका कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय इज, एम, आर बाकी के आरंभ में लगाया जाता है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें इज लगाना है, एम लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है। अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, क्या हाथी शूट से पानी पी रहा है। इज द एलिफेंट ड्रिंकिंग वाटर विथ ट्रंक। अब क्या तुम्हारे पिता अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास है कि क्या, हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चूंकि हमें पता चल गया कि क्या है शुरू में और लास्ट में है रहे, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो तुम्हारे पिता, वो हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पढ़ना के लिए हम रीड का यूज करते हैं। हमारे पास चूंकि हमें पता है कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो हम रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे। बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट अखबार है, तो अखबार लिख देंगे, तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमने एक समझ लिया, बाकी आपको करने हैं। क्या तुम्हारी माता कपड़े सी रही हैं, ठीक है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, और इसके आगे मैं देखती हूँ, अगर दिया हो आपको तो मुझे याद नहीं है क्योंकि तो लास्ट हमारे पास है, क्या मैं यह पुस्तक पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको इसमें आई का यूज नहीं, आई के कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिए थे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हमें तीनों के यूज पढ़ने हैं, आई का भी, यू का भी, और आई का भी पढ़ना है, हमें एम का भी पढ़ना है, आर का भी पढ़ना है और इसका भी पढ़ना है। तीनों यूज हमको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मुझे आता है और हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक तो दो रहेंगे, जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जहाँ पर आपको इस एम के साथ वाई या वेयर या हाउ या व्हेन इन सब का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको हमारे पास फॉर्मूला भी है, और अगर आपको उससे समझ में नहीं आता तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो
यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाई, हाउ, व्हेन, वेयर हो तो इन वाक्यों में वाई, वेयर, हाउ सबसे पहले शुरुआत में लगाते हैं, फिर उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका वाई, वेयर, हाउ प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट्री प्लस क्वेश्चन मार्क। तो तुम बाजार क्यों जा रहे हो? अब जैसे कि आपको पूछना है किसी से कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो आप किस तरीके से पूछ सकते हैं? सबसे पहले आपको लगाना है वाई। अब तुम क्या हो गया, हमारे पास सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप किसका यूज करते हैं? आर का। तो वाई आर यू गोइंग टू मार्केट? ठीक है, अब हम सेकंड से समझते हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे इसका, ठीक है। तुम्हारा भाई कर रहा है, ठीक है, तो इसका सिंपल क्या बनेगा? योर ब्रदर इज डूइंग, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा इसका? तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो तो इसका आ जाएगा हमारे पास इज योर ब्रदर डूइंग, और फिर उसके बाद आएगा कि ठीक है, तो हमारे पास ये दो बन गए। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा है, तो व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग हियर, ठीक है। कंफर्म हो गया आपको? ओके। तो कुछ इस तरीके से आप छोटे छोटे से पहले आप छोटा सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसको आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, जिस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन में दिया गया उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है मोहन इस समय कहाँ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? वेयर। कहाँ मतलब वेयर। अब हमें वेयर को देख के ऐसे एम आई नहीं लगाना है, हमें देखना है कर्ता हमारे पास क्या है। कर्ता आपके पास सिंगुलर है तो इसका यूज, प्लूरल है तो आर का यूज, आई है तो एम का यूज, ठीक है। तो हमारे पास मोहन चूंकि सिंगुलर है तो हम कर्ता को देख के ही हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। जिस लेवल का आपके पास कर्ता होगा उसी लेवल का आपका जो इज, एम, आर यूज होगा। तो मोहन इस समय कहाँ जा रहा है, तो हमें सबसे पहले कहाँ लिखना पड़ेगा? वेयर। अब मोहन के साथ चूंकि हम इसका यूज करेंगे तो वेयर इज मोहन गोइंग एट दिस टाइम, ठीक है। अब दोनों आपको करने हैं। तुम यह प्रश्न कैसे हल कर रही हो, ये आपको करना है, और तुम्हारा भाई विदेश यात्रा कब जा रहा है, ये भी आपको करना है, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म हो गए होंगे, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको लिख के, मैं सोच रही थी कि मैं आपको लिख के समझाऊं, बट मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से माइक पकड़ना पड़ता है, तो मैं लिख नहीं सकती, इसलिए मैं पहले से लिख लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास ये लास्ट है, मैंने आपको इसमें जितने भी पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास लास्ट, इसमें 5 तरीके की ही बन सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर हम सेंटेंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 तरीके का ही होता है। नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और बेसिकली नहीं पढ़ते हैं लोग, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी लास्ट है, ठीक है। यदि वाक्य में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो कि मैं अभी बोल रही थी आपको, दोनों हो तो वाक्य इज, एम, आर या वाई, हाउ, व्हेन से आरंभ करते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद पश्चात नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तथा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आप इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इज, एम, आर सबसे पहले लगाएंगे, फिर वाई, व्हेन, हाउ, जैसा आपके पास उसमें दिया गया हो, जैसा आपके पास एग्जाम्पल में दिया गया हो उस तरीके से आप उसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको दोनों का बता रही हूँ। फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा,
फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट आपके पास जो भी दिया गया हो वो बाद में आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास है क्या तुम बाजार से फल नहीं ला रहे हो। सबसे पहले सिंपल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल हम क्या बनाएंगे, तुम बाजार से फल ला रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है, सिंपल बन गया। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव। ठीक है, हम क्या को अभी नहीं ऐड करेंगे। तुम बाजार से फल नहीं ला रहे हो, यू आर नॉट ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव, आर यू नॉट ब्रिंगिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बता दी कि आपको किस तरीके से तीनों की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, आप कोई भी एक वाक्य पकड़ लीजिए, जैसे कि तुम पत्र लिख रही हो। ठीक है, ऐसे तुम पत्र लिख रही हो तो यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिख रही, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या तुम पत्र लिख रही हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी एक पकड़ लीजिए, फिर उसके साथ आप प्रैक्टिस करती रहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके लिए उतने अच्छे से आप सारे सेंटेंस जो भी आपको दिए जाएंगे टेंस, वो आप अच्छे से बना लेंगे। तो आप एक ही वाक्य के साथ सारे वाक्य को, मतलब मैंने तो ऐसा ही किया था कि मेरे पास जैसे कि आप एक वाक्य ले लीजिए, फिर उसका आप प्रेजेंट टेंस बनाइए, फिर उसका पास्ट टेंस बनाइए, फिर उसका फ्यूचर बनाइए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगी, उसमें मैं आपको एक ही वाक्य से सारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों बनाना बता दूंगी। ठीक है, बाकी तो आपको रूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट है ही। तो फिर हमारे पास है तुम अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास वाई का यूज आ जाएगा। इसमें आपको हमारे पास बाई शुरू में आएगा, जैसे पहले हमारे पास आर शुरू में आया था, अब हमारे पास बाई शुरू में आएगा। ठीक है, तो वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर ड्यूटी, सॉरी। ठीक है, लास्ट आपको करना है, क्या इस समय बिजली नहीं चमक रही है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमारे पास कर्ता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि वर्षा हो रही है, अब इसमें हमारे पास कर्ता है ही नहीं, अब कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इट इज़ रेनिंग, तो आप उसमें इट का यूज़ करते हैं, कुछ उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।